या स्टूडेंट, आज हम अपने मॉडल पेपर का एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। और हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन सेम टू सेम भी आ जाए और सेम टू सेम ना दे तो हो सकता है कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन दे दे, ठीक है ना। तो अगर आपको इसका पूरा टेक्निक अगर समझ में आ जाएगा तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस 0.1 मीटर है। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ध्यान से सुनिएगा, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है सपोज, और ये पॉजिटिवली चार्ज है। कंडक्टर है तो जाहिर सी बात है चार्ज अंदर में नहीं होगा, चार्ज कहां होगा, ऑन द सरफेस होगा, ठीक है, ऑन द सरफेस होगा। इसका रेडियस अपने को दे रखा है कितना, ये रेडियस दे रखा है अपने को कितना, 0.1 मीटर दे रखा है। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। साथ ही साथ बोला है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1.8 into 10 the power 3 न्यूटन पर कूलम at a point P distance 0.2 मीटर from its center। कह रहा है कि ये प्रोड्यूस करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू अपने को दे रखा है कितनी दूरी पर प्रोड्यूस करता है, तो 0.2 मीटर के डिस्टेंस पर। अब यही पे रुकना है। पहली बात मुझे आप ये बताइए, ये डिस्टेंस 0.2 मीटर दिया है तो ये डिस्टेंस बाहर होगा स्फीयर के या अंदर होगा। एक पॉइंट P है जो पॉइंट P सेंटर से 0.2 मीटर की दूरी पर है, तो वो स्फीयर के बाहर होगा या अंदर होगा, पहले तो ये बताइए। इसका रेडियस है 0.1, कहां जाएगा, बाहर। तो मतलब सपोज यहां कोई पॉइंट है हमारा P, ठीक है ना, जिसकी दूरी कितनी है 0.2 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो दे रखा है। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि सपोज इसका डिस्टेंस होता 0.05 मीटर होता, कितना होता 0.05 मीटर, तब वो पॉइंट कहां होता, बाहर होता या अंदर, 0.05 अंदर होता। और अगर अंदर में सपोज कहीं पर यहां पर बोल रहा होता तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता। किसी भी कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। यही तो पूछ रहा हूं, एक कंडक्टर ही तो है ये, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो इसने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, जाहिर सी बात है ये पॉइंट कहां है, बाहर है, तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपने को वैल्यू दे रखा है। देखिए क्या क्या दे रखा है, एक तो डिस्टेंस जो है वो दे रखा है कितना, 0.2 मीटर। दूसरी चीज अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है कितना, 1.8 into कितना 10 की पावर 3 दे रखा है। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इस पर चार्ज कितना होगा पता करिए, क्यों पूछा है कितना होगा पता करिए, ठीक। पहले हम इतने पार्ट को अगर हम सॉल्व करना चाहें, लेकिन इसके साथ साथ और भी कुछ पार्ट है इसमें। आगे बोला है कि अगर इस पर से इतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है, कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन स्मॉल n लिखते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है, 5 into 10 की पावर 10 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पर नया चार्ज कितना होगा, यानी q डैश कितना होगा वो भी बता दीजिए। ये कुल मिला के क्वेश्चन है, बता दीजिए। तो पहले पार्ट को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या कहेंगे, हमें पहले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, R पता है, Q पता करना है, तो हम क्या कहेंगे, आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है सर कितना, K into Q अपॉन में R स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर ये वैल्यू डाल देंगे कितना, 1.8 into 10 की पावर 3 इज इक्वल टू K की वैल्यू कितना पुट करेंगे, 9 into 10 की पावर 9। Q अपने को पता करना है, R स्क्वायर का मतलब ये ऑलरेडी मीटर में दे रखा है, अगर ये सेंटीमीटर में रहता तो मीटर बनाना पड़ता पहले अपने को, ठीक है ना। ये ऑलरेडी मीटर में है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या लिख देंगे 0.2 into 0.2। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब हम इसको अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो ये दो पॉइंट को हम चाहे तो हटा करके ऊपर लिख सकते हैं कितना, 100 लिख सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब इस पूरे को ये 2 2 जा 4 बन जाएगा, 4 को हम इधर लेकर के आ जाते हैं, ये हो जाएगा 1.8 into 10 की पावर 3 into हो जाएगा 4, और ये 9 को अगर इधर लेके आते हैं तो 9 इधर नीचे आ जाएगा, और यहाँ देखो ये 10 की पावर 9 है, ये 10 की पावर 2 है, दोनों मिलकर के 10 की पावर 11 होगा, जब इधर आएगा तो ये
नीचे चला जाएगा 10 की पावर n। कितनी बात है इसमें? दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो Q। और अगर आप चाहें तो एक पॉइंट और यहां से हटा करके यहां पर एक और 10 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 9 2 जा 18 और 2 4 जा हो जाएगा 8 इनटू ऊपर में 10 की पावर 3 है और नीचे में 10 की पावर 12 है। 10 की पावर 11 और 10 कितना हो जाएगा 10 की पावर 12। 10 की पावर 12 नीचे है, 10 की पावर 3 ऊपर है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर हमारा जाएगा कितना 10 की पावर -9। कितना कूलम आंसर आ जाएगा। इसी को अगर आप चाहो तो ये लिख सकते हो Q कितना 8 इतनी बात है इसको, यानी उस स्फीयर के पास कितना नैनो कूलम चार्ज है वो, ठीक। लेकिन अगर इसका सेकंड पार्ट आप देखो तो सेकंड पार्ट में बोल रहा है कितना इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया है, तब नया चार्ज कितना होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाएगा, निकाला जाएगा, तो वो स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा? जब इलेक्ट्रॉन जाता है, निकलता है, इलेक्ट्रॉन के निकलने से पॉजिटिव चार्ज आता है। कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन आएगा, गेन करेगा, तब नेगेटिव चार्ज होगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस पर जो चार्ज डेवलप होगा, जो चार्ज डेवलप होगा, Q जो डेवलप होगा वो क्या हो जाएगा n E। क्या हो जाएगा n E। और n की वैल्यू अपना कितना है 5 × 10 की पावर 10 × E की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10 की पावर -19। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल अगेन गेट 8 नैनो कूलम। कितना आ जाएगा 8 नैनो कूलम। इतना चार्ज डेवलप हुआ है। तो अब जो हमारा फाइनल चार्ज होगा, जो फाइनल चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा? पहले से 8 नैनो कूलम था, 8 नैनो कूलम और आ गया तो टोटल कितना हो जाएगा 8 नैनो कूलम प्लस 8 नैनो दैट विल बी इक्वल टू 16 नैनो। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन ये है कि सपोज यही क्वेश्चन ये कहता कि इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किया गया है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तब टोटल चार्ज कितना हो जाता? 0। क्यों? क्योंकि पहले से प्लस में 8 नैनो कूलम है और अगर इतना इलेक्ट्रॉन वो गेन करता तो वैसे सिचुएशन में उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता और पहले से प्लस में था, नेगेटिव हो जाता, -8 यहां आ जाता, तो -8 और +8 मिलकर के टोटल कितना हो जाता? बात है मेरी समझ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा है बट है कितना सिंपल। आपको क्या करना है, सिंपल ये जो चीज दे रखा है उसकी वैल्यू लिखना है, फार्मूला लिखना है, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई हो।